हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर इन बायो पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, फूड जो है बेसिक है आपके लिए, बहुत ही बेसिक जो है ज़रूरत है आपके लिए। अगर फूड नहीं होगा तो लाइफ तो है ही नहीं, है ना। तो रेगुलर सप्लाई होती रहे फूड की, इसके लिए ज़रूरत है कि फूड वहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारी बॉडी को फूड चाहिए होता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जितने भी काम करने होते हैं हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। ये फूड हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेज ऑल्सो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड के। ओके, तो स्ट्रेटेजी क्या है कि किस तरह से हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के लिए तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मेजर सोर्सेज हैं फूड के। ठीक है, सो आदमी क्या करता है, वेरियस मेथड सर्च करता रहता है जिससे जो है प्लांट और एनिमल्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, वो इतने सारे प्लांट्स बनाएगा, ग्रो करेगा, एनिमल्स को रखेगा जो कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से हो। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, ताकि फूड की प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमें उतना ज़्यादा फूड भी चाहिए ताकि वो हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो इन आवर कंट्री जो है फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। फ्रॉम 96 टू 1980 जो है गोल्डन पीरियड था हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, the sincere efforts and breakthrough of our agriculture scientists of the country saw a great increase in food production in all the fields। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उत्पादकता बोलेंगे जिसको हम। ठीक है, मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है फूड का। ठीक है, भोजन का। सो इनको हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया इन पीरियड को। ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जब हमने फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। जब फिशेस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई उसको ब्लू रेवोल्यूशन बोला। जब मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो उसको वाइट रेवोल्यूशन बोला। और जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो उसको येलो रेवोल्यूशन बोला। ठीक है, सो इसकी इन रेवोल्यूशन की वजह से जो है इंडिया क्या हो गया, सेल्फ रिलायंट हो गया, अपना आत्मनिर्भर हो गया। किसके मामले में? फूड के कंसर्न में। ठीक है, सो गोल्डन पीरियड इज नाउ, गोल्डन रिवोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ पल्सेस, यानी दालों की प्रोडक्शन के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम गोल्डन रेवोल्यूशन भी लेके आए, दालों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। ठीक है, फिर बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम जितना यूज हो रहा है फूड उसके साथ साथ बिना किसी हार्मफुल स्ट्रेटेजी से जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो, हम और फूड की प्रोडक्शन करते रहें। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर to meet the changing human needs and at the same time maintaining and improving the quality of environment and conserving natural resources। मतलब हमें नेचुरल रिसोर्स को भी कंजर्व करना है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, न्यू टेक्निक्स बनानी है जो कि ह्यूमन नीड्स के, चेंजिंग ह्यूमन नीड्स के पूरा कर सके। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर would help the country and its people in two ways. It would increase the food production considerably without further degrading the environment. It would make the country self-sufficient in the availability of food, and there would be enough to tide over unforeseen circumstances of crop failure in any part of the country। ठीक है, इतनी प्रोडक्शन करनी है कि कई बार अगर जो है क्रॉप्स खराब हो जाए, फसल खराब हो जाए, किसी भी वजह से डिज़ास्टर हो जाए, तो हमारे कंट्री में किसी की हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर फूड की कमी हो जाए तो हम उसको सप्लाई कर सकें। ठीक है, और फार्मर जो हैं जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है
जो प्लांट्स जो हैं हमें फूड जो प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, सीरियल्स यानी कि अनाज, वेजिटेबल की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में। पल्सेस मतलब दालें, ठीक है। सो क्रॉप प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स का भरमार है, एक तरह से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। सीरियल जो अनाज है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसलिए वो एनर्जी देता है बॉडी को। पल्सिस जो हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं, इसलिए वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट जो है मिनरल और विटामिन में रिच होते हैं, वो बॉडी प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। और ऑयल सीड जो है वो क्रॉप्स जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की नीड भी उतनी ही बढ़ रही है। सो देयर इज़ अ नीड टू प्रोड्यूस एज मच फूड एज पॉसिबल फ्रॉम द लैंड अवेलेबल बाय रेजिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप आ गई, सीरियल्स आ गए, अनाज जैसे कि व्हीट, राइस, व्हीट यानी कि कनक, राइस, मेज, बार्ले, सोरगम, मिलेट्स, ओट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, सीरियल्स हैं जो कि रिच हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी में उसको पूरा करते हैं। पल्सिस जैसे कि ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, ग्रीन पी, मूंग, अरहर, पिजन पी बोलते हैं उसको, मसूर जैसे कि लेंटिल, मसूर का नाम है इंग्लिश में लेंटिल, ओके। ये हमें प्रोटीन्स देती हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स जो जैसे कि सोयाबीन हो गई, ग्राउंड नट हो गए, मस्टर्ड हो गए, सनफ्लावर, सेसमे, लिनसीड एक्सेट्रा, ये क्या है, ऑयल, फैट एंड फैटी एसिड का सोर्स है। फ्रूट वेजिटेबल जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा, ये क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स, राफेज, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। स्पाइसेस भी उगाते हैं हम जैसे कि चिल्ली, है ना, मिर्च, टर्मेरिक, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट, सुदन ग्रास, sorghum, ये जो है गाय भैंसों के लिए चारे का काम करती हैं, ठीक है। और सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम क्रॉप्स की टाइप डिसाइड करें तो 3 टाइप्स हैं, रबी, खरीफ एंड जेद। रबी हुई जो कि हम सर्दियों के सीजन में उगाते हैं जैसे कि नवंबर टू अप्रैल। व्हीट एग्जाम्पल है, व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड आर रबी क्रॉप्स। खरीफ हुई जो हम रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में उगाते हैं, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जैसे कि पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी मतलब जो हम चावल, धान के खेत होते हैं, ठीक है, धान लगाते हैं। जेद हुई जो समर सीजन में हम ग्रो करेंगे, अप्रैल टू जून, जैसे कि कुकुम्बर हो गए, मेलन्स हो गए, जैसे वाटरमेलन, ठीक है। वो सारे क्या हैं, जेद क्रॉप्स है, ठीक है। ओके, थैंक यू।